बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टैक्स के हवाले से बजट जब अनाउंस होता है तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें जो होती हैं वो ये होती हैं कि टैक्स किस चीज़ पे लगा, किस पे कितना लगा, आप बैंक अकाउंट्स पे कितना कितना डिपॉजिट करवाएं, कितना निकलवाएं, कितना टैक्स देना पड़ेगा। 50,000 की लिमिट है या 70,000 की लिमिट है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी सेल करते हैं, ख़रीदते हैं तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। बैंक में सेविंग पड़ी है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। दुकान बनाई हुई है छोटी सी तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। कमीशन लेते हैं, स्टेट लाइफ के कुछ एजेंट्स होते हैं, अगर वो कमीशन आप कहीं से भी लेते हैं किसी किस्म की तो उस पर कितना टैक्स होगा। बिजली का बिल है कितना टैक्स होगा। उसके अलावा जो भी अदर आमदन है, मतलब कि कोई और आमदन आपकी है तो उस आमदन पर कितना टैक्स होगा। और शादी हाल अगर बनाया हुआ है तो उस पर कितना टैक्स होगा। और इसके साथ साथ एक और अहम कि अगर आपने घर रेंट पे दिया हुआ, दुकान दी हुई है तो उस पर कितना रेंट हो पर जो है वो टैक्स होगा। इन तमाम टैक्सों की तफसील आज की वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर जो है वो आप फाइलर हैं, तीन कैटेगरी हो सकती हैं। फाइलर हो सकता है, लेट फाइलर हो सकता है, नॉन फाइलर हो सकता है। तीनों कैटेगरीज को आज हम डिस्कस करेंगे और फर्दर मैं आपको बताता जाऊंगा। जिसमें 50 अगर आप हज़ार निकलवाते हैं, कुछ दोस्त अब आप कहेंगे जी 75,000 लिमिट हो गई है। भाई बिल्कुल नहीं हुई। जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लिमिट बताई गई वो 50,000 ही है। फाइलर के लिए 0%, लेट फाइलर के लिए भी 0% टैक्स है और नॉन फाइलर के लिए 0.8% टैक्स बनता है। इसके साथ साथ अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं डेबिट कार्ड के ज़रिए और उसके ज़रिए अगर आप करते हैं तो आपको फाइलर को 5% टैक्स होगा, लेट फाइलर को भी 5% टैक्स होगा और जो नॉन फाइलर होगा उसको 10% टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी फ़रोख्त करते हैं, बेच देते हैं, तो आपको फाइलर को 4.5%, लेट फाइलर को 7.5% और जो नॉन फाइलर हैं उसको तकरीबन जो है वो 11.5% अदा करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं तो आप फाइलर हैं तो आपको 1.5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप लेट फाइलर हैं तो 4.5%, और अगर आप जो है वो नॉन फाइलर हैं तो 10.5% टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप बैंक में सेविंग है, आपका अकाउंट है, आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इस पर आपको जो है वो 20% फाइलर होने की सूरत में टैक्स देना पड़ेगा और लेट फाइलर होने की सूरत में भी 20% है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 40 क्रॉस कर जाएगा। इसके साथ साथ दुकानदार हैं तो आपको उसकी इनकम पर 0.5% टैक्स है फाइलर के लिए, लेट फाइलर के लिए 0.5% है और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 2.5% है, मतलब 2.5% है। उसके अलावा कमीशन है, कुछ स्टेट एजेंट है वो कमीशन लेते हैं तो उस पर फाइलर होने की सूरत में 8, नॉन लेट फाइलर होने की सूरत में भी 8, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 16% आपको देना पड़ेगा पैसा। आप बात करते हैं जी बिजली का बिल अगर 25,000 आता है किसी बंदे को घर में तो उसको 0 टैक्स है। फिर जो है वो लेट फाइलर के लिए भी 0 टैक्स है और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 7.5% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा रेंटल आमदन जो होती है, कोई घर किराया पे दिया हुआ है, मकान दिया हुआ है, दुकान दी हुई है, मॉल दिया हुआ है तो उस पर 15% फाइलर के लिए, और इसके अलावा लेट फाइलर के लिए भी 15%, और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 30% है। इसी के साथ साथ जो शादी हाल है उस पर 10% फाइलर के लिए, और जो लेट फाइलर है उसके लिए 10% है, और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 20% है। तो ये आपके सामने है। इसके अलावा कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।